अगर यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च के कमियों पर सवाल उठाए थे, तो एक सवाल यह उठता है कि क्या चर्च ने इसका जवाब कैसे दिया होगा? चर्च ने इसका जवाब कैसे दिया होगा, या फिर चर्च ने अपनी कमियों को चुपचाप स्वीकार कर लिया था? नहीं, कैथोलिक चर्च ने धर्म सुधार आंदोलन के द्वारा जो भी इल्जाम लगाए गए थे, उनमें अपने संगठन में सुधार करके प्रोटेस्टेंट आंदोलन का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। और इन्हीं चर्च के द्वारा उठाए गए इन्हीं कदमों को हम प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन को कारण क्या था, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसके पीछे के कारण क्या थे, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, और इससे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था, ठीक है, और इसका अर्थ क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के कारण कैथोलिक चर्च की शक्ति और प्रभाव को गंभीर चुनौती मिली थी, ठीक है। जो धर्म सुधार आंदोलन था, ठीक है, यूरोप के जो धर्म सुधारकों ने वो आंदोलन किया था, उसके कारण जो चर्च है उसकी शक्ति और प्रभाव को चुनौती दी गई थी। और इसके उत्तर में कैथोलिक चर्च था, उसने अपनी आंतरिक बुराइयों को दूर करने के लिए, अनुशासन सुधारने के लिए, कैथोलिक धर्म को मजबूत करने और प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार को रोकने के लिए जो भी प्रयास किए थे, उन्हें हम प्रतिधर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है, या हम ये कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन या प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन था मुख्य रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में सक्रिय रहा था, ठीक है। यह आंदोलन कब हुआ था? 16वीं और 17वीं शताब्दी के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसे केवल प्रोटेस्टेंट धर्म का विरोध करने वाला आंदोलन मानना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसमें कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार के भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, ठीक है। इसमें हम केवल प्रोटेस्टेंट धर्म का विरोध करना ही हम सही नहीं मान सकते हैं कि ये सिर्फ धर्म सुधार आंदोलन का विरोध के लिए जो सुधार किए गए थे उसी का हम नतीजा नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें था वो कैथोलिक चर्च के अंदर सुधार भी बहुत सारे हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। तो सबसे पहले कारण हमें देखने को मिलता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म का तेजी से प्रसार हो गया था। लूथर, केल्विन और अन्य जो भी सुधारक थे, उनके विचार यूरोप में तेजी से फैल रहे थे और इससे कैथोलिक चर्च के प्रभाव को चुनौती मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या था? तो दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि चर्च की आंतरिक जो बुराइयां हैं वो क्या थी, वो है कैथोलिक चर्च के भीतर भी यह महसूस किया गया था कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता, यानी कि भ्रष्टाचार फैल रहा था चर्च के अंदर, अनुशासनहीनता हो रही थी, इसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पोप की शक्ति की रक्षा। कैथोलिक चर्च पोप की धार्मिक सर्वोच्चता और कैथोलिक धर्म की एकता को बनाए रखना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैथोलिक धर्म का पुनर्गठन। चर्च ने अपने संगठन और धार्मिक अनुशासन में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की थी। नेक्स्ट कारण क्या था? तो नेक्स्ट कारण देखते हैं कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन था, उसके प्रमुख साधन क्या थे। तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में कई संस्थाओं और व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और मुख्य रूप से ट्रेंट की परिषद, जेसुइट संस्था, पोपो द्वारा सुधार, इंक्विजिशन और प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची, शिक्षा और मिशनरी गतिविधियां, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। और यही संस्था थे, व्यक्ति थे, यही लोग, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रतिधर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्रेंट की परिषद क्या है। तो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ट्रेंट की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट ही थी। यह परिषद है 1545 से 1563 ईस्वी तक अलग अलग चरणों में चली थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? कैथोलिक चर्च की समस्याओं का समाधान करना और प्रोटेस्टेंट चुनौती का उत्तर देना था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ट्रेंट की परिषद के मुख्य कारण निर्णय क्या थे। तो सबसे पहले निर्णय के बारे में बात करते हैं कैथोलिक सिद्धांतों की पुष्टि, ठीक है। परिषद ने कैथोलिक चर्च के प्रमुख धार्मिक सिद्धांतों की पुष्टि कर दी थी। जो भी परिषद था, वो जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट, ठीक है, उसने कैथोलिक चर्च के जो प्रमुख धार्मिक सिद्धांत थी उसके बारे में साफ साफ बता दिया था
ठीक है। नेक्स्ट क्या निर्णय था उसके बारे में बात करें तो बाइबिल और चर्चा की परंपरा। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च ने बाइबिल के साथ चर्चा की परंपरा को भी धार्मिक अधिकार का महत्वपूर्ण आधार माना था। यानी कि बाइबिल के बारे में हम पढ़ सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो 7 संस्कारों की पुष्टि कर दी थी। कैथोलिक चर्च ने अपने 7 संस्कार थे उसको मान्यता दे दी थी। पाप मोचन पत्रों की गलत बिक्री पर रोक लगा दिया गया था। यानी कि पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री होती थी वो फैली गलत प्रथाओं की आलोचना की गई। ठीक है, पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री होती थी उसकी गलत प्रथा थी, ये उसकी आलोचना की गई और उनके दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पादरियों का अनुशासन। ठीक है, पादरियों की शिक्षा और अनुशासन पर अधिक से अधिक ध्यान दिया गया था। धार्मिक अधिकारियों के नैतिक जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो धार्मिक शिक्षा के बारे में बात करें तो पादरियों को बेहतर धार्मिक शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो पादरी थे उनको और अधिक अच्छी तरीके से शिक्षित करने के लिए उनको प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई और उनको उनके अंदर भेजा गया। नेक्स्ट बात करें तो जेसुइट संस्था क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, उसमें जेसुइट संस्था यानी कि सोशल ऑफ जेसुइट्स इसने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी स्थापना कहाँ होती है? इग्नेशियस लोयोला ने की थी। इसकी स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की थी और इसे 1540 ईस्वी में पोप ने आधिकारिक मान्यता भी दे दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जेसुइट संस्था का उद्देश्य क्या है। तो इसमें प्रमुख उद्देश्य थे, पहला है कैथोलिक धर्म की रक्षा करना, दूसरा उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, तीसरा उद्देश्य था प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रभाव को रोकना। जो भी प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, राज्य के क्षेत्रों में इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था उसको रोकना था। कैथोलिक धर्म था उसकी रक्षा करना था। यानी कि जो भी वह विलासिता का जीवन जी रहे थे, ठीक है, धर्म के नाम पे, ठीक है, और जनता का पैसा बर्बाद कर रहे थे, ठीक है, उस पर रक्षा की गई थी और शिक्षा का प्रसार किया गया था। पढ़ाई लिखाई को अधिक महत्व दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मिशनरी कार्य करना। ठीक है, मिशनरी कार्य करना ये उनका उद्देश्य था और लोगों को कैथोलिक धर्म की शिक्षा देना। लोगों को उन्होंने कैथोलिक धर्म की शिक्षा थी उनको शिक्षा के बारे में जागरूक किया गया था। पोप के प्रति निष्ठा बनाए रखना, ठीक है, ये भी इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था। तो जेसुइटों ने, जो भी जेसुइट थे उन्होंने यूरोप तथा यूरोप के जो बाहर अनेक विद्यालय और शिक्षण संस्थाएं थी, ठीक है, यूरोप के बाहर जो भी विद्यालय थे, जो भी शिक्षण संस्थाएं थी, शिक्षा से जुड़ी जो भी संस्थाएं थी वो स्थापित की थी और उन्होंने शिक्षा को कैथोलिक धर्म के प्रचार का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया था। नेक्स्ट बात करें तो मिशनरी कार्यों के बारे में बात करते हैं। जेसुइट मिशनरियों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के कई क्षेत्रों में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था और इससे कैथोलिक धर्म का भौगोलिक विस्तार भी हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्विजिशन के बारे में। तो कैथोलिक धर्म ने धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध माने जाने वाले विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए और इंक्विजिशन जैसी संस्थाओं का उपयोग किया था। ठीक है, कैथोलिक चर्च था उसने धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध माने जाने वाले जो भी विचार थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए इंक्विजिशन जैसी संस्था था उसका उपयोग किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चर्च के धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करना और विधर्म माने जाने वाले विचारों को रोकना। हालांकि इसके तरीकों को कई बार कठोर और दमनकारी भी माना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची के बारे में बात करते हैं। तो कैथोलिक चर्च ने ऐसी पुस्तकें थी, ऐसे विचारों को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया था जिन्हें वह धार्मिक रूप से हानिकारक मानता था और ऐसी पुस्तकों की सूची तैयार की थी जिसे इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कहा गया था। ठीक है, जो भी प्रतिबंधित पुस्तकें थी उनकी सूची को क्या कहा गया था? इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ठीक है, इसका उद्देश्य कैथोलिक जनता को उन विचारों से दूर रखना था जिन्हें चर्च अपने सिद्धांतों के विरुद्ध मानता था। नेक्स्ट बात करते हैं पोपों की क्या भूमिका थी।
तो पोपों की भूमिका देखते हैं। तो प्रति धर्म सुधार के समय कई पोपों ने धर्म चर्च में अनुशासन सुधारने और प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया था। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किया, तो देखते हैं कि पादरियों की शिक्षा पर जोर दिया था, चर्च के अनुशासन को मजबूत किया था, जो भ्रष्टाचार हो रहा था चर्च में उसको कम करने का प्रयास किया था, कैथोलिक धर्म के प्रचार को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रति धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम क्या रहे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैथोलिक चर्च में सुधार हो गया था। चर्च में कई बुराइयां व्याप्त थी जो कि दूर करने का प्रयास किया गया था और पादरियों को शिक्षा दी गई थी अनुशासन में रहने के लिए, उनमें ये सब सुधार किए गए थे। नेक्स्ट बात करें तो कैथोलिक धर्म का पुनरुत्थान हो गया था। कैथोलिक चर्च ने अपनी धार्मिक शक्ति और संगठन को फिर से मजबूत कर दिया था। नेक्स्ट बात करें तो प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार कुछ क्षेत्रों में रुका हुआ था, यानी कि कैथोलिक चर्च के मजबूत प्रयासों के कारण ही कुछ क्षेत्रों में प्रोटेस्टेंट धर्म का विस्तार सीमित हुआ था। जैसे कि हमने देखा था, राजा जो भी निर्णय लेता था यानी कि पोप उसमें घुस जाता था। राजनीतिक क्षेत्रों में पोप दखल अंदाजी दे देता था। आर्थिक क्षेत्र में पोप अपनी टांग घुसेड़ देता था। नेक्स्ट बात करें तो शिक्षा का विकास के बारे में बात करते हैं। जेसुइटों और अन्य धार्मिक संस्थाओं ने विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिशनरी गतिविधियों का विस्तार, यानी कि कैथोलिक मिशनरियों ने यूरोप के बाहर भी बड़े पैमाने पर धार्मिक प्रचार किया था। ठीक है, जो भी मिशनरी थे, कैथोलिक मिशनरी थे, उन्होंने यूरोप के बाहर जाकर भी बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट बात करें तो धार्मिक संघर्ष जारी रहे थे, यानी कि प्रति धर्म सुधार के बावजूद भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूहों के बीच संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था और यूरोप में लंबे समय तक धार्मिक और राजनीतिक युद्ध होते रहे थे। आगे बात करते हैं धर्म सुधार और प्रति धर्म सुधार आंदोलन में अंतर क्या था। तो इनका बात करते हैं। आधार क्या था धर्म सुधार आंदोलन और प्रति धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, आधार तो यही थे और इनका अर्थ क्या है। तो धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ क्या था, तो अर्थ था कैथोलिक चर्च की बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन किया गया था। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन क्या था, उसका अर्थ क्या था, यानी कि इसमें कैथोलिक चर्च का आंतरिक सुधार और प्रोटेस्टेंट चुनौतियों का सामना किया गया था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र कौन से थे, तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड आदि धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र माने गए थे और प्रति धर्म सुधार आंदोलन के मुख्य रूप से कैथोलिक यूरोप ही ये प्रमुख क्षेत्र था इनका। नेक्स्ट बात करें तो प्रमुख व्यक्ति कौन थे धर्म सुधार आंदोलन में, तो प्रमुख व्यक्ति थे मार्टिन लूथर, केल्विन, ज्विंगली आदि। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो वो थे इग्नेशियस लोयोला और कैथोलिक सुधारक। धर्म सुधार आंदोलन में प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो विभिन्न प्रोटेस्टेंट चर्च ये प्रमुख संस्था थी। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन में प्रमुख संस्था कौन थी, वो थी कैथोलिक चर्च और जेसुइट संस्था। और धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख घटना के बारे में बात करें तो 1517 ईस्वी में लूथर की 95 थीसिस ही प्रमुख घटना साबित हुई थी। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन की प्रमुख घटना क्या थी, 1545 से 1563 ईस्वी में ट्रेंट की परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ ट्रेंट। हाँ, धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था चर्च की बुराइयों का विरोध और धार्मिक सुधार करना। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कैथोलिक धर्म का सुधार एवं मजबूती। हाँ, पोप के प्रति दृष्टिकोण धर्म सुधार आंदोलन के बारे में हम पोप के प्रति दृष्टिकोण देखें तो पोप की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई थी। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन के बारे में हम पोप की प्रति दृष्टिकोण देखें तो पोप की सत्ता और कैथोलिक संगठन को मजबूत करना कहा गया था। धार्मिक आधार देखें धर्म सुधार आंदोलन का, तो बाइबल और व्यक्तिगत विश्वास पर जोर दिया गया था। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन का जो भी धार्मिक आधार देखें तो बाइबल के साथ चर्च की परंपरा को भी महत्व दिया गया था। हाँ, धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम देखें तो प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ था। और प्रति धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम देखें तो कैथोलिक धर्म का पुनर्गठन और पुनरुत्थान हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप पर व्यापक प्रभाव के बारे में। तो धर्म सुधार आंदोलन था केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी और इसका प्रभाव पूरे यूरोप के लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ चुका था। धार्मिक प्रभाव के बारे में बात करें तो यूरोप में ईसाई धर्म के प्रति कई संप्रदाय विकसित हुए थे। ईसाई धर्म के
जो कई संप्रदाय थे वो यूरोप की ओर विकसित हुए थे। ठीक है, राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो राजाओं और राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति मजबूत हो गई थी और कई क्षेत्रों में पोप के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती मिली थी। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा था, तो लोगों में धार्मिक प्रश्नों पर विचार करने और अपने धार्मिक मान्यताओं को समझने के प्रति रुचि पड़ी थी। शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो बाइबिल और धार्मिक साहित्य को पढ़ने के लिए साक्षरता को प्रोत्साहन मिला था। आर्थिक प्रभाव क्या था, तो कई देशों में चर्च की संपत्ति और भूमि पर राजाओं का नियंत्रण बढ़ चुका था। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था, तो स्थानीय भाषाओं में धार्मिक साहित्य के विकास से यूरोप की भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक विचारों के विकास में क्या योगदान दिया था। तो धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार और तर्क की भावना को बढ़ाने में भी योगदान दिया था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का आसान तरीका देखें तो मार्टिन लूथर जर्मनी का है। इसकी मुख्य बात है कि 95 थीसिस इससे जुड़ी हुई है और पाप मोचन पत्रों का विरोध भी मार्टिन लूथर से जुड़ा हुआ है। जॉन केल्विन जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनकी मुख्य बात थी कि यानी कि पूर्व नियति का सिद्धांत इनसे जुड़ा हुआ है और जेनेवा से ये भी जुड़े हुए हैं। हेनरी अष्टम के बारे में देखें तो ये इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और इनकी मुख्य बात है पोप से अलगाव और एंग्लिकन चर्च, ये सब घटना हेनरी अष्टम से जुड़ी हुई है। ज्विंगली स्विट्जरलैंड से जो ताल्लुक रखते हैं और इनकी मुख्य बात है चर्च सुधार और बाइबल आधारित धर्म। ये जो घटना है वो ज्विंगली से जुड़ी हुई है। इग्नेशियस लोयोला के बारे में बात करें तो कैथोलिक सुधार इन्होंने किया था और मुख्य बात है ये जेसुइट संस्था से जुड़े हुए थे। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं एक बार। हाँ, 1483 ईस्वी में मार्टिन लूथर का जन्म होता है। 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर की 95 थीसिस जारी होती है। 1521 ईस्वी में वर्म्स की सभा में लूथर का विरोध किया जाता है और उसके विचारों पर कार्यवाही की जाती है। 1534 ईस्वी में इंग्लैंड में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी की लागू होता है। 1540 ईस्वी में जेसुइट संस्था को पोप की मान्यता मिल जाती है और 1545 से 1563 ईस्वी में ट्रेंट की परिषद इनका इस घटना से संबंध रहता है और 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग की संधि हो जाती है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो धर्म सुधार आंदोलन को समझने के लिए निम्न बातें विशेष रूप से आपको याद रखनी है। पहली बात है, धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी का प्रमुख आंदोलन था। इसका सबसे प्रमुख नेता मार्टिन लूथर था। 1517 ईस्वी में लूथर ने 95 थीसिस प्रस्तुत की थी। पाप मोचन पत्रों की बिक्री धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन प्रमुख मुद्दा बनी थी। लूथर ने विश्वास द्वारा मुक्ति पर जोर दिया था और उसने बाइबल को धार्मिक जीवन का प्रमुख आधार भी माना था। केल्विन थे, उन्होंने पूर्व नियति के सिद्धांत को महत्व दिया था और हेनरी अष्टम थे, उसने इंग्लैंड में पोप से अलगाव हुआ था। 1534 ईस्वी का एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी महत्वपूर्ण था। 1555 ईस्वी में ऑक्सबर्ग संधि में जर्मनी में लूथरवाद को राजनीतिक मान्यता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ। कैथोलिक चर्च की प्रतिक्रिया को प्रति धर्म सुधार कहा गया। ट्रेंट की परिषद प्रति धर्म सुधार की महत्वपूर्ण घटना थी और ट्रेंट की परिषद 1545 से 1565 ईस्वी तक चली थी। इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संस्था की स्थापना की थी और जेसुइटों ने शिक्षा और मिशनरी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैथोलिक चर्च ने अपने अंदर अनुशासन और शिक्षा में सुधार किया था और धर्म सुधार और प्रतिधर्म सुधार दोनों ने यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। नेक्स्ट हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। इसने कैथोलिक चर्च की पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी थी और प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास का मार्ग खोल दिया था। मार्टिन लूथर, केल्विन, ज्विंगली और हेनरी अष्टम जैसे व्यक्तियों ने अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके जवाब में कैथोलिक चर्च ने प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। ट्रेंट की परिषद, जेसुइट संस्था, ये सब इनसे ही जुड़ी हुई है। इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुस्कान एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।